सर मैं आज 2004 में शहीद हुए सर। आज तक गवर्नमेंट ने नहीं तो आँख उखाड़ के देखा है, नहीं किसी परिवार वालों ने सपोर्ट दिया मेरा। सैनिक कल्याण विभाग में जाती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि अलग शहीद का कोटा अलग होता है, उसका पैसा अलग से आता है। अब कहाँ आ रहा है, किसके पास में आ रहा है? अब हर जगह माते मूर्ति शहीद री मूर्ति माते कटे भी जान देखो, इतनी बड़ी आलेशान है हमारे। आज तक पूरी जगह खाली पड़ी है, पूरा बंजर जगह पड़ी है। जग दिन मूर्ति चढ़ी वसुंधरा जी रात हूँ वे तकरी चढ़ी उड़ी है। 2004 के बाद में मरम्मत भी नहीं हुई मेरी मूर्ति की। शहीद हुए तो मेरे लिए नहीं है अकेला, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए शहीद है। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। खम्मा गणी नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहा हो झलको जोधपुर। मैं पहुंची हूँ आज ओसिया भैरू सागर स्थान माते, जठे आप शहीद भवानी सिंह जी री मूर्ति लागोड़ी है। तो सन 2000 में आप आर्मी ज्वाइन करी और फौज में रहता थका। साल 2004 में आप शहीद होया। और वीरांगना जी हूँ पूछनी चाहूँगा कई समस्याओं आई, कई आप परेशानियां झेली, कितनी आपने गवर्नमेंट रू मदद मिली, सगली बातें इन वीडियो रे माध्यम आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ हैं शहीद भवानी सिंह जी रा वीरांगना संतोष कंवर और मेरा लड़का राहुल सिंह जी। सबों पहले तो आपने राम राम सा। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा। तो भवानी सिंह जी कद आर्मी में भर्ती हुआ? 2000 में। और शहीद कद होया? 2004 में, 24 जनवरी 2004। और तो शहीद होया पची आपने कहीं गवर्नमेंट तरफों सुविधाओं मिली है? हाँ सब मिली। पानी की व्यवस्था हो गई, रोड की व्यवस्था हो गई घर तक, और मूर्ति अनावरण हो गया वसुंधरा जी सीएम मैडम की तरफ से। मेरा नाम सियोल की तरफ साहब से ये अत्ता बन गया 5 बीघा ज़मीन के पास में। और कुछ बहुत पेमेंट वगैरह भी मिले मेरे को। पेंशन गवर्नमेंट ने बना दी मेरी। बच्चा अभी मेरा उस टाइम में 9 महीनों का था। और तो ये मेरे को सुविधा मिली है सर। अच्छा, तो मैं जस्ट अटा आयोजन देखियो कि आप मूर्ति रे आगे वो काम करा रही हो, तो वो किन तरफ है काम? सर मैं आज 2004 में शहीद हुए सर। आज तक गवर्नमेंट ने नहीं तो आँख उखाड़ के देखा है, नहीं किसी परिवार वालों ने सपोर्ट दिया मेरा। मैं खुद ये काम करा रही हूँ, काफ़ी टाइम से ये पड़ा था। ये सामने वाला ये टेंट का लगा हुआ मेरा रियली बड़ा भतीजा है, उन्होंने लगाया है। और ये बाकी वाला काम है वो मैं खुद करा रही हूँ। क्योंकि मैंने किसी का 1-2 बार का सरपंच साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मदेरणा जी से की, लेकिन उन्होंने मेरे सामने कुछ के देखेंगे करवाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। आपने ध्यान है कि जो शहीद री मूर्ति है मेरे वास्ते अलग फंड आया करे, तो आप मांग नहीं करी कभी? मांग नहीं करी सर, लेकिन आता है, मुझे अनुभव है। जितना मैं सैनिक कल्याण विभाग में जाती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि अलग शहीद का कोटा अलग होता है, उसका पैसा अलग से आता है। अब कहाँ आ रहा है, किसके पास में आ रहा है, वो मेरे साथ में सपोर्ट वाले है नहीं मैं कभी गई, ये है मेरी, मुझे पता नहीं कि कैसे आता है। 2-3 बार मैंने सरपंच सर से मैडम से भी बात की और उन्होंने कहा हम करवाएंगे। नहीं तो मैंने 2 बार एप्लीकेशन लिखी थी, एप्लीकेशन का भाई रोड की सही मरम्मत कराओ, उन्होंने क्या करवाएंगे। आज तक हुई नहीं। 2004 के बाद में मरम्मत भी नहीं हुई मेरी मूर्ति की। तो यहाँ मूर्ति रे जितना भी पैसा टका है हाली तक कितना लगा दिया आप? अभी तक मैंने आज की तारीख में 1,90,000 लगा दिया है। आज की डेट में ये जो काम चल रहा है, आपको देख ही रहे हो, 1,90,000 रुपये मैंने आज डेट में लगा दिया। अब ये चल रहा है, पता नहीं कब तक होगा। ये मैं कराऊंगी काम और मेरे घर से ही दे रही हूँ सर। अगर सरपंच ने आप रिक्वेस्ट करी जन कहीं क्यों आपने? सरपंच से मैंने रिक्वेस्ट नहीं की इनकी, पहले की, आज से 2 साल पहले मैंने कहा मेरे रोड की मरम्मत कराओ, पानी की व्यवस्था करो, मैं 2 पेड़ वगैरह लगाऊं, तो उन्होंने वो यस करके छोड़ दिया, वापस कोई उच्चारण दिया नहीं मुझे। तो घर आगे जी की आप रे पानी री व्यवस्था, रोड री व्यवस्था है, सब व्यवस्था? पानी की व्यवस्था है, लेकिन बहुत कम आता है। 2-4 महीनों एक बार आवे, ज़्यादा नहीं आवे। रोड भी है, रोड भी रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग आज तक हुई नहीं। गवर्नमेंट ने, अशोक जी ने दे रखी है रोड, सुविधा नहीं है अभी मेरी पूरी। जदे भी यहाँ दिन आया करे तो श्रद्धांजलि समारोह वगैरह हुए, तो उनमें आप सहयोग देवे सरपंच वगैरह? हाँ, सरपंच तो मुझे पता नहीं है सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। और परिवार वाले और ज़्यादा सारण लोग हैं यहाँ जाट, वे दे रहा है। और मैं, मेरी जितनी कोशिश हुई 50,000 21,000 जड़ी मेरे पास में पैसा है मैं देती हूँ। तो आप मीडिया माध्यम कहीं कहनी चाहो? मैं यही कहूँ कि गवर्नमेंट रो अगर शहीद रो परिवार में तरफ कोई काम हो तो करो, नहीं मारे सुविधा करो, लाइट पानी व्यवस्था करो। बजट आ रही हो तो, बजट नहीं आ रही हो तो आप बताओ माने कि भाई क्यों नहीं आ रही है। गवर्नमेंट बजट मांग पेश करो। अब हर जगह माते मूर्ति शहीद री मूर्ति माते कटे भी जान देखो, इतनी बड़ी आलेशान है हमारे। आज तक पूरी जगह खाली पड़ी है, पूरा बंजर जगह पड़ी है। जग दिन मूर्ति चढ़ी वसुंधरा जी रात हूँ वे तकरी चढ़ी उड़ी है। आज तक मेरे पास में कोई किसी के पैसे नहीं आए, और आए तो ये देख लो आपके सामने पड़ा है।
कोई रोड नहीं, कोई दूसरी चीज़ नहीं। ये जो करा रही हूँ मैं, हमारे खुद घर ही करा रही हूँ। हमारे बच्चों अकेले, मेरे माता जी अकेले, एक ही लड़का था, वो एक ही शहीद हो गया और उनके पीछे वाले कोई मेरा सपोर्ट नहीं देता है। अगर मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ वो भी मना करते हैं कि क्यों खड़े रहते हो, ठेका दे रखा है, ठेका दे रखा है, इंसान नहीं है क्या सर? अब मुझे चाहिए कि मेरे यहाँ अच्छी जितने डेवलपमेंट हुए उतना काम कराओ आप। बाकी हमारी रोटी की कमी नहीं है, पेंशन आ रही है, गवर्नमेंट मेरे को पेंशन अच्छी देती है, 30,000 पेंशन देती है, ठीक है ना। और मैं कुछ सर्विस करती हूँ, LDC बाबू हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट में उनकी जगह पे लगी हूँ। मेरा बच्चा अभी BA कर रहा है। अब मैं समझूँ कि हमारे खुदरत आदमी बढ़िया अच्छा काम होना चाहिए। शहीद हुए तो मेरे लिए नहीं है अकेला, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए शहीद है। तो उसको कहीं ऑब्जेक्शन है गवर्नमेंट ने कि पैसा देने में तकलीफ कहीं आवे, नहीं आवे तो आप बताओ, या फंड ले वो CM से लो, PM से लो, कहाँ से? ये बॉडी जम्मू कश्मीर से आई थी तो और गवर्नमेंट सुविधा तो करी जोएला। अब क्या पता सर कि कौन खाता है कौन लेता है। ये पैसे मेरे घर के लग रहे हैं और अब हमेशा हर साल लगाती हूँ मैं पैसे। अब मेरी जहाँ पहुँचा नहीं आप पहुँचा दो आवाज़ में, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। बिल्कुल। आप रो लड़को कितनी कौन सी क्लास में पढ़े? अभी फर्स्ट ईयर में है, इन साल BA कर रहा है। अच्छा, बिनो भी पढ़ाई रो खर्चो आओ तो वेला? मैं दे रही हूँ सर पढ़ाई रो खर्चो। 12वीं तक तो फ्री पढ़ा था BSF की तरफ से, और उसके बाद अब मैं लगाऊँ खुद भैया, क्यों अब मैं कॉलेज में घाली हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में जोधपुर में। और एक ही लड़का, उस टाइम में 9 महीनों का था मेरा बच्चा। तो आप देखिए एक शहीद रीज की वीरांगना जी है संतोष कंवर जी। आप कई कह रही है कि एक तरीके नहीं तो कोई गवर्नमेंट रो सपोर्ट है, नहीं कोई किन्हीं तरीके रो सपोर्ट है। एक देशभक्ति रे भावना रे प्रति एक बॉर्डर री सुरक्षा करता हरू 2004 में शहीद भवानी सिंह जी उठे शहीद हो जावे। आतंकवादियों लोहा ले होता और बिहारी शहीदों री आ स्थिति घर परिवार ने कोई देखने वाला नहीं। और इन तरीके सार्वजनिक स्थान माते जिम्मेदारियां गांव रे सरपंच री, प्रधान री होया करे, विधायक री होया करे, लेकिन एक जोश जज्बो और देशभक्ति रे कारण शहीद री वीरांगना खुद आपरी देशभक्ति ने जिंदो रखने हारू और शहीद रो देख लो मूर्ति रा आगे निर्माण करवा रिया है। हर साल कितो पैसा लगावे। इन्हें बंजर जमीन में नहीं तो कोई पानी की सुविधा है, नहीं कोई खास पेड़ पौधा है। सरकारी तरफों खूब बजट आवे, लेकिन शहीद री जी की वीरांगना है बिहारी पीड़ा आप हुणी जो कोई हुणनियो नहीं, कोई देखनियो नहीं, कोई शहीद री मूर्ति रो अनावरण करना छोड़ दे और उन बाद में इन्हें पूरी हुनी छोड़ दे तो किन तरीके रा शहीद है। और एक तरीके शहीद रो अपमान है। भैरू सागर ओसिया आज की मूर्ति लागोड़ी है शहीद भवानी सिंह जी री। आप देख सको किन तरीके दुर्दशा बनाई है। तो इन्हीं तरीके आप झलको जोधपुर चैनल हाथे बढ़िया रहो।